आज के इस द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि जो आचार्य नेमिचंद द्वारा रचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें हमने पूर्व की 3 गाथाओं का अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, जिसके संबंध में हमने देखा था। पहली गाथा के अंदर ही हमने देख लिया था, जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेण जेणे निडिट्ठम देविंद विंद बंदम बंदे तम सभ्यता सत्सा, जिसके अंदर हमने देखा किसको नमस्कार किया गया है आचार्य देव ने, तो तीर्थंकर ऋषभ देव को नमस्कार किया गया है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी और पहली गाथा के अंदर देखा था। फिर दूसरी गाथा के अंदर हम चले तो उसमें हमने क्या देखा, जीव के लक्षण की बात, जीव द्रव्य के लक्षण की बात की, जिसमें हमने तो जीवो भोग मो अमुत्तिकता सदैव परिणामो बोधता संसारत्व सिद्ध सो विसड़ोद गई। इस प्रकार से गाथा का प्रयोग करते हुए हमने जीव उपयोग वाला है, अमूर्त के करता है, भोक्ता है, इस प्रकार से हमने ये उनके अधिकार देखे थे। फिर आगे जीव का लक्षण की बात करते हुए तीसरी गाथा में हमने देखा काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउवाण पाणो व्यवहारा सो जीवो निश्चय दु चेतना जस्य, जिसके अंदर हमने व्यवहार ने से जीव का लक्षण देखा था और निश्चय ने से जीव का लक्षण देखा था। व्यवहार ने से क्या देखा था हमने, जो 4 प्राणों से जीता है उसे जीव कहा जाता है, और निश्चय ने की दृष्टि से हमने देखा था कि जो चेतन वाला है, जो चेतना वाला है, ज्ञान वाला है, वही जीव है। इस प्रकार से हमने 3 गाथाओं का स्वाध्याय किया था। अब आगे की गाथा के लिए स्वाध्याय के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा, पंडित जी साहब से निवेदन करता हूँ। तो किसी से मंगलाचरण करवाइए ना इसका। पिछली बार हमने मतलब कहा था कि इसको याद कर लेंगे जी। तो मंगलाचरण के रूप में मैं स्वयं मंगलाचरण करना चाहूंगा। नहीं, किसी उससे करवाइए, आप नहीं। अच्छा। हाँ, उनको याद भी करने के लिए कहा था, उनने याद कर लिया हो तो। हाँ, तो राजू जी डोगर आप मंगलाचरण कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जीव मजीव दब्बम जिणवर वसहेण जेण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सब्बदा सिरसा। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। हाँ, मतलब उच्चारण में थोड़ा सा अशुद्ध हुआ है प्रारंभ की पहली पंक्ति में। इसको इस तरह पढ़ेंगे हम, एक बार आपको पढ़ के बता रहे हैं। जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसहेड़ जेण निडिठम देविंद विंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा, ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, आपने मंगलाचरण किया, इसका बहुत अच्छी बात है। अभी आपने पिछली बार हम लोगों ने 3 गाथाएं पढ़ ली थी, जिसका सारांश अभी विपुल जी ने बतलाया। अब ये तो आप समझ ही गए हैं कि जो दूसरी गाथा थी जीवो उपभोग मो अमुत्तिकता, तो ये जीव के 9 विशेष लक्षण बतलाए हैं इस गाथा में। जीवो उपभोग मो जो दूसरी गाथा है, तो देखो क्रमशः आचार्य की हम इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है द्रव्य संग्रह, जो या एक ज्यादा है, इसको हटा लेंगे आगे बार। अच्छा, तो ये हम लोगों ने आचार्य, देखिए हम लोग इसके साथ साथ प्राकृत को किस तरह लिखा जाता है गाथाओं के रूप में, पद्य के रूप में, और इनकी हमें जब एक एक गाथा की हम लोग विशेष देखेंगे तो कितने थोड़े शब्दों में और कितनी क्रम से और इतने अच्छे ढंग से आचार्य ने इसकी रचना की है। प्रत्येक गाथा को पढ़ते हैं तो उसकी महिमा आती है। उन्होंने व्यवहार नय से, निश्चय नय से हर उसका स्वरूप बतलाया है। तो इन्होंने जो 9 विशेष लक्षण बतलाए हैं, जीवो उपभोग मो, तो जीव का लक्षण तो तीसरी गाथा में बतला दिया था कि जीव क्या है, तो उसको आपने तीसरी गाथा में देख लिया था। उन्होंने कह दिया था काले चतुपाणा, ये सब इस गाथा में देख लिया था। तो इसमें भी उन्होंने देखिए कितने इस जीव
की जो लक्षण बतलाया जीव का, वो निश्चय नय से व्यवहार नय से। देखो एक ही गाथा में उन्होंने दोनों को कह दिया। और देखिए निश्चय नय से तो केवल उन्होंने एक ही शब्द कह दिया, निश्चय नय दो चेतना जस्से, बस इतना कह दिया, यानी चेतना मात्र लक्षण है जिसका, तो ये निश्चय नय से है। और फिर उन्होंने व्यवहार नय का बतलाया कि जिनके तीन काल तिक कालो चतुर्पाणा, ये सब जो बता दिया, इसका बतलाया आपने पिछली गाथा में देख चुके हैं। और हम एक विशेष अनुरोध आप सभी लोगों से करेंगे जो इसमें प्रतिभागी हैं, उनसे करेंगे कि देखिए एक तो हमें पहले नंबर इसका मंगलाचरण याद करना है, और उसके बाद फिर आपको इसका जैसे एक एक जितनी गाथाएं पढ़ते जाते हैं। देखिए जो इनमें अनेक लोग ऐसे होंगे जो द्रव्य संग्रह पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी हम कोई भी ग्रंथ है, और विशेषकर आचार्यों द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ होता है, उसको जितने बार पढ़ते हैं उतनी बार नया लगता है, बिल्कुल यानी ऐसा नया लगता है। और ये अपने यहाँ बतलाया ना, वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आमना है, तो हमारा ये आमना है, मतलब बार बार किसी विषय को दोहराने से, क्योंकि देखिए हमारा उपयोग जो है, हमारा जो इसमें हमारे आगम में उपयोग लगता है, ज्ञान में उपयोग लगता है, तो हमारा धर्म ज्ञान कहलाता है। तो ये समझ लीजिए जितना हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद जब हम जितनी गाथाएं हो जाएं उसको आप आगे पढ़ेंगे। जिस इनमें जो प्राकृत पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने 6-7 माह तक पढ़ी थी लगातार प्राकृत, तो उसको उनमें कई लोगों को याद होगा कि हम जो यहाँ पर अभ्यास कराते हैं उसको पूछते भी हैं आप लोगों से, और पूछेंगे भी, गाथा का अर्थ भी पूछेंगे, तुरंत भी पूछते हैं, और बाद में दूसरे दिन भी, जैसे आप पिछली बार का हम आपकी बार सुन सकते हैं आप लोगों से, मगर आज अपन आगे बढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं चलेंगे। और मगर अभी जब जितना विषय बताएंगे तो बड़े ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि हम अभी पूछेंगे भी आप लोगों से कि ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, प्रत्येक गाथा का अर्थ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए हेलो, अब ये चौथी गाथा अपनी है, 3 गाथाएं हो गई थी, चौथी गाथा देख लीजिए, उसमें कितनी अच्छी, देखिए इनकी शैली देखिए रचना की, कि आचार्य लोग देखिए केवल 58 गाथाओं का ये द्रव्य संग्रह है, और इन्होंने 7 तत्व 6 द्रव्य और क्या क्या ध्यान का स्वरूप सब कुछ बतला दिया है, 5 अस्तिकाय भी सब कुछ, यानी एक केवल 58 गाथाओं के इसने, इसलिए तो इसकी महत्ता है पूरे देश में, सारी जैन समाज इसका बड़ा अच्छा, मतलब प्रारंभ से लेके और बड़े तक जितने वो हैं सब लोग इसको पढ़ते रहते हैं बराबर। और इस जब हम लोग कभी बोलने का मौका आता है तो इनकी गाथाएं याद कर लेने से ये आता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपको किसी ने पूछा कि जीव की क्या परिभाषा है, तो आप कह लीजिए जीवो भोग मोह मुक्ति करता, सीधा बोल दीजिए आप, ये द्रव्य की, ये जीव द्रव्य की परिभाषा हो जाएगी। और इसी तरह से आगे आज हम चलते, देखिए जो तत्वार्थ सूत्र पढ़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि उसमें केवल जीव उपयोगो लक्षणम, यानी जीव का लक्षण उपयोग है, तो इन्होंने इस गाथा में भी कह दिया है। हम इसका उच्चारण करेंगे, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको सामने आपके पास है इसको, और देख करके 1 मिनट में इसको बंद। देखिए इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओबो ओगो दुवियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम लेयम। देखिए कितने क्रमबद्ध रूप में उन्होंने कोई बात को कह दी है। अब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था जीवो उपभोग मऊ, तो जीव की का लक्षण बतला दिया, अब उपयोग क्या है इसको बतलाते, देखो किस क्रम से बतला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सीधा उपयोग क्या है इसमें भी आ जाएगा, और इसके कितने भेद हैं, प्रभेद हैं, भेद के भी कितने प्रभेद हैं, वो सब चीजें एक गाथा में उन्होंने बता दी। अब एक अपन प्राकृत के अनुसार ही चलते हैं, गाथा के अनुसार। ओबो ओगो दुवियप्पो, उपयोगो उपयोग, दु
व्यापो, विकल्प, विकल्प माने होता भेद, उपयोग के दो भेद हैं। अब देखो इन्होंने सीधा देखो क्रम से कह रहे हैं, इन्होंने दो भेद कह दिए कि उपयोग के दो भेद है। कौन कौन से? दंसन नाणम। अब इन्होंने कह दिया कि दर्शनोपयोग और नाणम माने ज्ञानोपयोग, यानी उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब देखो अब इन्होंने एक क्रम से चल रहे हैं, उन्होंने पहले नंबर दर्शनोपयोग की बात कही तो उन्होंने कह दिया दंसनम चतुधा। अब इन्होंने च शब्द दिया है, दंसनम दंसन नाणम, तो दर्शनोपयोग च माने और ज्ञानोपयोग, ये दो भेद हैं। अब इन्होंने कहा दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से उसको भी आगे बतला रहे हैं। देखिए चक्षु अचक्षु ओही दंसन मद केवलम लेयम, उन्होंने कह दिया चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और ये उन्होंने कह दिया ये सब नियम माने जानना चाहिए। ये इन्होंने इस तरह से कह दिया है कि उपयोग 2 प्रकार का है। क्रम से अपन उसके ऊपर केवल मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लोग उस प्राकृत गाथा को देखिए। उपयोग के 2 भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। इनमें भी दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। उन्होंने कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अब अपन ऐसे भी कह सकते हैं चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस तरह से ये 4 प्रकार के ये जानना चाहिए। अध माने हैं यहाँ पे मध, दंसनम, अध माने और, केवल दर्शन, केवल दर्शनोपयोग, ये नियम माने जानना चाहिए। इस तरह से ये पूरी गाथा का अर्थ हुआ। अब अपन क्रम से इस तरह 2-3 इसमें चलते हैं कि उपयोग क्या है। देखिए उपयोग क्या है? उपयोग है हमारा जो चैतन्य जो होता है, यानी चैतन्यानुविधाई, यानी चैतन्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहता, तो इसलिए इस परिणाम को उपयोग कहते हैं। यानी यह जीव का लक्षण है। कहा पहले उसमें मैंने अभी बताया कि तत्वार्थ सूत्र में कहा उपयोगो लक्षणम, तो यही है। तो ज्ञान और दर्शन जो रूप जो चेतना है इसे ही उपयोग कहते हैं। ये सीधा आ गया, ज्ञान और दर्शन रूप जो उपयोग है वो चेतना है, उसको उपयोग कहते हैं। अब देख लीजिए, आगे देख लें अपन लोग कि इसके 2 भेद हैं। अब एक बात आती है, थोड़ा सा अपन लोग और भी चलते चलेंगे आगे, अपन लोग उसको कवर भी करेंगे समय की देखते हुए, मगर 1-2 बातें चलेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें इसको हटा दें। इसमें ये आता है कि जैसे अब अपन ने कह दिया चैतन्य स्वभाव तो आत्मा का होता है, तो उपयोग और आत्मा, इनमें क्या अंतर है भाई? उपयोग कोई तो अपन चैतन्य कह दिया और उसी को अपन ने कह दिया आत्मा, आत्मा भी तो वही है, जीव का लक्षण, जीव माने आत्मा, तो जीव उपयोग लक्षणम ये कह दिया अपन ने, तो उसका क्या अंतर है? देखिए एक लक्ष्य और लक्षण ये 2 चीजें होती हैं। यानी एक है लक्ष्य, यद्यपि जीव का लक्षण उपयोग होने से आत्मा स्वरूप है यानी स्वतंत्र है, फिर भी क्या बतलाया है कि आत्म स्वरूप यानी स्वतत्व लक्ष्य है। यहाँ पे स्वतत्व लक्ष्य है और उपयोग लक्षण है। तो ये लक्ष्य और लक्षण, यानी हमारा लक्ष्य आत्मा है और लक्षण उपयोग है। इस तरह से लक्ष्य लक्षण इन दोनों में, उपयोग में और आत्मा में अंतर मान लिया जाता है। अब देख लें जो दर्शनोपयोग क्या है। देखिए दर्शनोपयोग है दर्शन और ज्ञान, 2 चीजें बतलाई ना। तो यानी जो हमें किसी वस्तु के सामान्य यानी निराकार अंश को ग्रहण करता है उसे तो हम कह देते हैं दर्शनोपयोग। यानी आत्मा में पदार्थ का प्रतिबिंबित होना ये कहलाता है दर्शनोपयोग। और ज्ञान की प्रवृत्ति यानी जो वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है इसे हम कह देते हैं ज्ञानोपयोग। या इसको देखिए वहां पे था निराकार और यहाँ पे साकारोपयोग, ये कहलाता है ज्ञानोपयोग में आ जाता है। तो इस तरह से यानी जब पदार्थ जो है प्रतिभासित होता है तब उसे साकार यानी शब्द या
अब इसमें देखिए, अब ये पहली पंक्ति का पूरा अर्थ हो गया। अब चतुधा यानी ये 4 प्रकार का है। कौन क्या 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 4 प्रकार का है? तो उन्होंने कह दिया दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। दंसनम चतुधा, दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। चतुर्धा ये वह कह दिया। अब कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये दर्शनोपयोग, उपयोग शब्द लगा लेंगे आप लोग, हम अभी इस तरह से कहा है। तो अब अपन देखते हैं कि चक्षु दर्शन क्या है। तो चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनोपयोग क्या है? तो ये कह दिया है कि जैसे चक्षु यानी चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो बहिरंग द्रव्येंद्री के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य विकल्प रहित संव्यवहार को चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। और इसी तरह से अब चक्षु इंद्रिय के से रहित अचक्षु हो गया ना, यानी चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से और मन से जो बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के के सत्ता सामान्य के विकल्प रहित संव्यवहार को अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि दर्शन तो आप जानते हैं, अवधि ज्ञान से पहले जो वस्तु का सामान्य आभास होता है उसे अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। और आप जानते हैं केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य आभास को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। इस तरह से ये 4 भेद इन्होंने यहाँ पर बतला दिए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे दर्शनोपयोग का पूरा स्वरूप और उसके भेद बतला दिए। अब आगे हम देखेंगे 5वीं गाथा में। ये विपुल जी थोड़ा ये किसी से भी इस केवल गाथा को पढ़वा लीजिए, इसका केवल सामान्य अर्थ विशेष अर्थ हर एक तो ना करें, मगर शब्दार्थ बोले आगे बढ़ने के पहले। प्रिंसी जी आपने जय जिनेन्द्र। उव ओगो दुवियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चतुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नेयम। इसका अर्थ है उव ओगो दुवियप्पो यानी उपयोग 2 प्रकार का है। दंसन नाणम यानी कि ज्ञानोपयोग और च यानी और दंसनम चतुधा यानी कि दर्शनोपयोग। चक्षु अदक्षु ओहि दंसन मदम केवलम नेयम यानी और जो दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का। एक मिनट आपने कह दिया दंसन नाणम च, यानी यहाँ बोलिए केवल आप इतना अर्थ आप बहुत अच्छा बतला रही हैं, क्योंकि एक बार में सुनने के बाद जो बता दे इतना भी बता दे तो बहुत अच्छा कहलाता है। दंसन नाणम यानी और च यानी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। फिर आगे बढ़िए। दंसनम चतुधा दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, ऐसे बोलिए। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। हाँ बहुत अच्छा। चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवल नेयम यानी कि चक्षु केवलम नेयम, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ ठीक, इनको नेयम यानी जानना चाहिए। बहुत अच्छा। यानी इन्होंने बता दिया कि दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। चतुधा कह दिया ना इन्होंने, चक्षु दर्शन चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस तरह से बोल दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आपने इतना बतला दिया, अब आगे अपन 5वीं गाथा में चलते हैं, क्योंकि अपन लोगों को इसको आगे भी पढ़ते रहना ना बराबर। अच्छा तो देखिए अब इन्होंने कह दिया यहाँ पर 5वीं गाथा सामने रखिए। अच्छा हाँ आ गई है, ठीक। देखिए अब इन्होंने इसमें 5वीं गाथा में, अब देखिए इन्होंने दर्शनोपयोग के 4थी गाथा में बतला चुके। अब 5वीं गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद बतलाते हैं। आप लोग जानते हैं तो कि ज्ञान अपने जैन दर्शन में ज्ञान की किस तरह से अवधारणा है, ज्ञान का क्या स्वरूप है। हम लोग जब रत्नात्रय की बात करते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान जब पढ़ते हैं और उनके भेद पूर्व जानते तो बिल्कुल वही सब चीजें इसमें भी बतला दी हैं। तो ज्ञानोपयोग के भेद बतलाते हैं, ज्ञानोपयोग स्वरूप और भेद। नाणम अट्ठ व्यपम, देखिए
हम लोग इस माध्यम से प्राकृत को भी समझ सकते हैं। लाणम ज्ञानम अष्ट विकल्पम, ज्ञान के 8 भेद हैं। पहले एक बार पढ़ दें गाथा। लाणम अट्ठ व्यपम मदि सुद ओहि अणाण नाणाणी मन पज्जय, पज्जव आ गया इसमें, पज्जय होना चाहिए वैसे, मन पज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयंचे। ये इसका उच्चारण हुआ इस तरह से। तो अब इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर हम आप लोगों से ही किसी से पढ़वा लेंगे इसको। लाणम अट्ठ व्यपम, लाणम ज्ञान के 8 भेद हैं। अब देखिए इन्होंने कितने अच्छे ढंग से बात कह रहे हैं। देखिए किस क्रम से, किस बात से कोई चीज छूट भी नहीं रही। तो इन्होंने कह दिया मणि मदि सुद ओही अणाण नाणाणी। अब इन्होंने कह दिया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये जो होते हैं अज्ञान रूप भी होते हैं और नाणाणी ज्ञान रूप भी होते हैं। यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तो ज्ञान रूप तो मैंने बतला ही दिया, मगर ये होते हैं कि मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि अज्ञान, इस रूप। अब इन्होंने, मैं इसलिए अज्ञान बोल रहा, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं प्रय करके। अपन लोग जब बोलते हैं तत्व सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें तो अपन कहते कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से ये इन्होंने यहाँ पर केवल, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया मति, श्रुत, अवधि। तो ये 3 तो ज्ञान रूप हो गए और 3 हो गए ये अज्ञान रूप। तो ये हो गए 6 भेद यहाँ पे हो। अब बचे 2, 8 व्यपम बोले ना, 8 प्रकार के ज्ञान के भेद हैं। अब 2 कौन कौन से बचे? तो उन्होंने कह दिया मण पज्जय, यानी मन पर्याय और केवल मपि और केवल अज्ञान। तो अब इन्होंने यही कह दिया है यहाँ पे कि ये 8 भेद हो गए, 6 पहले और मना पर्याय ज्ञान और केवल अज्ञान, इस प्रकार से ये 8 भेद हो गए। तो अब उन्होंने कह दिया है इसमें कि इसमें भी वो कह रहे हैं कि ये ज्ञानोपयोग के 2 भेद बतला दिए इन्होंने कि ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। इस प्रकार से ये इन्होंने ज्ञानोपयोग के पूरे ज्ञान जो बात कही थी, ज्ञान के इन्होंने देखिए किस ढंग से हम लोग कभी कोई अपन को प्राकृत में या इसमें रचना करना हो तो एक ही गाथा में कितनी चीजें बता दी जाती हैं। केवल इस गाथा के आधार पे शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं कि पूरी जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं। इस तरह से देख लीजिए पूरी पुस्तक बन जाए केवल एक गाथा पर। मगर आचार्य ने कितने अच्छे ढंग से इस बात को प्रस्तुत कर दिया है। तो अब इनके तो वैसे आगे भेद वो बतलाएंगे, मगर अपन यहाँ भी देखते चलें। देखिए ये इन्होंने कह दिया, ये तो आप जानते हैं कि अभी बतलाया ना, ज्ञान 3 अज्ञान रूप हैं और 3 ज्ञान रूप हैं, मति, श्रुत और अवधि, ये 3 बतला दिए। तो अब इनमें भी फिर मन पर्याय और केवल, अब इन्होंने क्या है इसमें थोड़ा सा अपन पच्चक परोक्ष भी अंचे। तो देखिए ये जो 3 ज्ञान है ऊपर के, मति, श्रुत, अवधि, ये परोक्ष है कहलाते हैं। और मन पज्जय, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये केवल प्रत्यक्ष ही होते हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने ये ज्ञानोपयोग के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भेद कह दिए हैं। अब हम इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे मति ज्ञान क्या है, तो आप सब जानते हैं कि जो 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे तो कहते हैं मति ज्ञान। और श्रुतम मति पूर्वम, यानी जो श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये तत्व सूत्र का सूत्र हमने यहाँ पर बताया, तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा हुई। और अब यहाँ ये बतला दिया मति ज्ञान। तो यहाँ पे ये बतला दिया है यहाँ पे कि जब यह मति ज्ञान
अनुभव रूप तथा स्वानुभूति सहित होता है तब वह विलक्षण होता है। यहाँ वहां इसके प्रताप से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए मति ज्ञान के भी भेद प्रभेद कर दिए गए, इसमें तत्व सूत्र में सब आया है इस तरह से। अच्छा, इसी तरह इसी को देखिए मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं आगे चल करके, इस तरह से बताया है। और इसी को हम कह देते हैं अब इसको, यानी इसके 4 भेद भी कर देते, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये आप लोगों को एक बहुत अच्छी, मतलब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी कोई भी ज्ञान होता है, कभी भी कोई चीज की जानकारी होती है, ज्ञान होता है, तो ये चारों होते हैं। मगर जब हमारी कभी कभी इस तरह का हो जाता है, जब अभ्यास दशा में होते हैं तो हमें केवल सीधी आ जाती है। तो मति ज्ञान तो इसके 4 भेद बतला दिए, अब वो तो आगे आएंगे। और अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इस तरह से। तो आगे अपन इसी को देख लें। अब ये तो मैंने बताया श्रुत ज्ञान की बात। अब अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान के वो आता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए, यानी अवधि, उसकी मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ का जो इंद्रियादिक की सहायता से जो ज्ञान हो, इंद्रियादिक की सहायता के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से देख लें, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए, मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ का जो इंद्रियादि की सहायता के बिना जो ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे हम लोग अवधि ज्ञान बोलते हैं। ये अवधि ज्ञान की हुई। तो अवधि ज्ञान के भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है भाव प्रत्यय और एक होता है गुण प्रत्यय। इस तरह से तो आगे अपन इसकी बात चलाएंगे, मगर अपन लोग देख लें, यहीं पर ही देख लें अवधि ज्ञान। अब मनःपर्यय ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान क्या है? देखिए, मनुष्य लोक में वर्तमान जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, उनका, जिनका उन जीवों ने सरल रूप में या जटिल रूप में जो विचार किया है या जो विचार कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उनकी मन की अवस्थाओं को स्पष्ट जानने वाला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मनःपर्यय ज्ञान। ठीक है ना? ये मनःपर्यय ज्ञान के इसके भी भेद आ जाते हैं, रुजुमति, विफलमति। तो ये तो आगे चलेंगे अपन लोग। अब केवल ज्ञान को सब जानते हैं कि जो ज्ञान जो होता है वह त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाला जो होता है वो केवल ज्ञान होता है। इस तरह से ये अपन हम लोगों ने इधर पे इसके इस 5वीं गाथा को यहाँ पे पढ़ा। अब विपुल जी, इसको किसी से इस गाथा को भी आप उच्चारण करवा लीजिए। जी, अब नया हम देखते हैं अंकिता साहा। अंकिता साहा, आप उच्चारण करना चाहोगे? हाँ, आप उच्चारण कीजिए। और एक अनुरोध है पहले उच्चारण करने से पहले कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महानुभाव, मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन को ऑन करके रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो ज्ञान की उपलब्धि होती है ना, वो अच्छी तरीके से हो पाती है। वरना देखिए, हमारा दर्शनावरण कर्म का उदय तो वैसे ही हमारे पे हावी रहता है, और अगर हम भी पर्दा बंद कर लेंगे तो हमारा दर्शनावरण कर्म का उदय और प्रकट होगा और ज्ञानावरण का उदय और प्रकट होगा। तो हमारा ना ज्ञान काम आएगा ना दर्शन काम आएगा। इसलिए नेत्र दिए हैं तो हम प्रोफेसर साहब के साथ कांटेक्ट कर आई कांटेक्ट करेंगे तो हमारे ज्ञान की उपलब्धि अधिक होगी। इसलिए आप अपना ये वीडियो ऑन करके रखें, है ना, और अपना नाम भी दर्ज करें जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया, जिससे आपकी प्रेजेंट एब्सेंट भी लगती रहेगी। इससे हमें भी ध्यान रहेगा कि आप निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बोलिए, आप बोलिए। राणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओहि अणानो राणानि मणपज्जव केवल मवि पच्चख परो ख भेयच। ठीक है, अच्छा उच्चारण किया आपने। थोड़ा सा अभ्यास पहली बार ही किया तो अच्छी, मतलब उस तरह से, उस दृष्टि से बहुत अच्छा उच्चारण आपने कह दिया है। और कोई इसका अर्थ बता देंगे केवल गाथा का? किसी से पूछिए।
जी हाँ, तो शकुन जैन आप इसका अर्थ बताने का प्रयास करें। ज्ञान, आपने बताया कि ज्ञान 8 तरह का होता है। अट्ठ व्यपम मति शुद्ध ओही। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, यह 2 प्रकार का होता है। मतलब ये ज्ञान भी हो सकता है और अज्ञान भी हो सकता है। 3 और तीसरा मनपव्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दो भेद हैं। तो 6 और 2 8 भेद हो गए। और ये पर प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और परोक्ष भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो ये मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो केवल परोक्षी होते हैं, ये प्रत्यक्षी होते हैं, सॉरी प्रत्यक्ष ही होते हैं ये दोनों ज्ञान। वो ये जो ज्ञान है मति श्रुत और अवधि, ये परोक्ष रूप में भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक। बता दिया आपने पहली बार में भी। ठीक है, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, अब देखिए हम लोगों ने अभी जीव का लक्षण जो पढ़ दिया है, पढ़े हैं, जीव का लक्षण पढ़ दिया, ज्ञान की उसके भेद प्रभेद पढ़ लिए, जीव के पढ़ लिया, फिर उपयोग के पढ़ लिए। अब फिर जीव का लक्षण बतलाते हैं, किसकी अपेक्षा, नए की अपेक्षा। तो ये बतलाते हैं छठी गाथा में। हाँ, अट्ठ चतुर्णान दंसन सामल्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। ये एक बार फिर से गाथा को देख लीजिए। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामल्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। ये छठी गाथा हुई आपके सामने। तो देखिए, अब आवाज न करें, मन में पढ़ लें आप लोग इसको। देखिए अब इसका अपन अर्थ देखते हैं कि देखो, एक तो इसमें 3 तरह से चीजें बतलाई हैं। एक तो बतला दिया व्यवहार नय से, एक निश्चय नय से और एक शुद्ध नय से। ये तीन प्रकार से नयों की विवक्षा से जीव के लक्षण बतला दिए। तो उन्होंने कह दिया अट्ठ चतुर्णान दंसन। कहा, ये व्यवहारा, ये जो दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है, इसको लेना है कि व्यवहार नय से क्या है, अट्ठ चतुर्णान दंसन। इन्होंने कह दिया कि 8 प्रकार का जो ज्ञान अभी बतला चुके हैं और 4 प्रकार का जो दर्शन उपयोग बतला चुके हैं। तो ये जो होते हैं सामान्यम माने जो सामान्य से, जीव लक्षणम, भणियम माने कहा है। तो ये कह दिया कि सामान्य से, व्यवहार नय की अपेक्षा से सामान्य रूप में जो 8 प्रकार का जो ज्ञान, 4 प्रकार का जो दर्शन, ये सामान्य से जीव लक्षणम भणियम, ये जीव का लक्षण कहा गया है। अब ये व्यवहार नय से। और अब वो कह रहे हैं शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। अब उन्होंने कह दिया कि ये कह दिए सम। अब क्या बतलाते हैं कि शुद्ध नय से, शुद्ध नया यानी शुद्ध नय से, शुद्धम यानी शुद्ध, दंसनम दर्शन, और पुण्य माने पुनः माने और, नाणम यानी ज्ञान। अब इन्होंने कह दिया जीव यानी जीव के लक्षण है। यानी मतलब ये हुआ कि व्यवहार नय से जिसके 8 प्रकार का ज्ञान
और 4 प्रकार का दर्शन होता है, वह सामान्य से जीव का लक्षण है। और शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। इन्होंने कह दिया ना सीधा, शुद्ध नय माने निश्चय नय से, तो उन्होंने कह व्यवहार नय से तो कह दिया इन्होंने कि जिसके 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन होता है, वह सामान्य से जीव का लक्षण है। और जब मगर शुद्ध नय से माने निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। ये इन्होंने इस प्रकार से इसमें बतला दिया है। अब इसमें देखिए, एक आप लोग जानते होंगे कि ये जो हमें ये प्रत्येक गाथा का जब हम यहाँ पे अर्थ और विवेचन करते हैं, तो हर एक, चाहे वो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ें चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ें, हम ये देखते हैं कि पूर्वापर संबंध होता है। यानी अब आगे क्या विषय का प्रतिपादन कर चुके हैं आचार्य पहले से, इसके पहले क्या विवेचन कर चुके हैं, फिर उसके बाद इसमें ही आगे का भी संकेत हो जा रहा है कि अब आगे भी क्या कहने वाले हैं। तो इन्होंने तो ये कह दिया कि जीव का लक्षण इन्होंने निश्चय नय से और व्यवहार नय से, ये दो चीजें इसमें बतला दी। तो अब आगे भी बतलाते हैं कि जीव के मूर्तित्व और अमूर्तित्व क्या है, कैसे होता है। जैसे अपन लोग कहते हैं ना सामान्य से कि अपनी आत्मा जो है, आत्मा तो क्या है, आत्मा तो दिखलाई तो देती नहीं है, तो ये अमूर्तित्व है। पर ये इसका मूर्तित्व और अमूर्तित्व कैसे सिद्ध होता है उसको आगे बतलाएंगे, मगर उसके पहले इस गाथा का विपुल जी आप किसी से भी इसका अर्थ समझ लें, क्योंकि हमें थोड़ा सा इससे हो जाता है कि अगर कोई कमी रह गई होगी, मतलब हमारे, क्योंकि इनका विवेचन तो बहुत बड़ा होता है, अगर कोई अर्थ में इस गाथा का अर्थ लगाने में कोई अभी आप लोगों को ना आ पाया हो या कोई हो तो स्पष्ट हो जाता है। तो प्रिंसी जी आप बताइए इस गाथा का। हाँ जय जी। अट्ठ चतुर्दान दंसन सावर्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। यानी इस गाथा का अर्थ बताया गया है। अट्ठ चतुर्दान दंसन यानी 8 प्रकार का ज्ञान। पहले ना एक बार आप पूरी गाथा पढ़ दो, जी जी आप पढ़िए, बड़े इत्मीनान से पढ़ना, बड़े धीरे आराम से धीरे धीरे आप पढ़िए। अट्ठ चतुर्दान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। बहुत अच्छा, ठीक है। यानी इस गाथा में बताया है, यानी कि व्यवहार नय से 8 प्रकार का दर्शन, नहीं व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान, नान यानी ज्ञान, और दंसन यानी 4 प्रकार का दर्शन इसमें बताया गया है। और शुद्ध पूर्णम। अच्छा एक मिनट सुनिए। अच्छा ये आपने इसमें शब्द आया है क्या, 4 प्रकार का दर्शन कहा है, तो इसमें शब्द कहाँ आया है 4 के लिए? चदु यानी 4 और दंसन यानी एक मिनट, इसमें हम इस दृष्टि से आपसे पूछा है। देखिए हम अगर शब्द के अनुसार अर्थ करेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहे आप कहीं भी कैसे रहें। जैसे आप व्यवहारा पहले लीजिए, व्यवहार नय से 8। अब 8 क्या है, तो उन्होंने 8 क्या है बतलाइए? लाड़ दर्शन, नान यानी ज्ञान, नान यानी 8 ज्ञान। हाँ बहुत अच्छा। और चतु दंसन यानी 4 दर्शन, यानी व्यवहार नय से 8 ज्ञान और 4 दर्शन बताए गए हैं। और शुद्ध नया यानी कि क्या किसे बतलाया गया, क्या बतलाया गया? सामान्य से जीव के लक्षण बतलाए हैं। भणियम एक शब्द का, देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं हम लोग, और कोई अर्थ रह भी नहीं जाएगा कि छूट जाए कोई।
अठ अठ यानी 8 ज्ञान और चतु दंसन यानी 4 दर्शन, सामान्यम सामान्य रूप से, जीव लक्षणम यानी जीव के लक्षण, बणियम यानी कहे गए हैं। बहुत अच्छा। हाँ देखिए, अब शब्द के अनुसार लगाते हैं ना, मगर व्यवहार शब्द पहले कह दीजिए तो कभी बिल्कुल सही अर्थ आएगा, भूलेंगे भी नहीं, और गाथा का अर्थ लगाना भी आ जाएगा। देखिए इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग और बड़े बड़े ग्रंथों का अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो एक आदर्श कहलाते हैं कि देखो ग्रंथों को, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है, तो हम लोग फिर इसके आधार पे उनको और आगे पढ़ सकते हैं। जी। व्यवहारा यानी व्यवहार नए से, नया यानी नए, व्यवहार नए से कहे गए हैं। और शुद्ध नया यानी शुद्ध नए से, 2 प्रकार के, शुद्ध पूर्णम दर्शनम नाणम यानी शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान बताया गया। ठीक है, क्या क्या बतलाया है? शुद्ध नए, शुद्ध नए नहीं, ये जीव का लक्षण, ये कहो ना सीधा, शुद्ध नय से माने निश्चय नय से, जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन रूप है, बस सीधा कह दीजिए। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। बोलिए ना। व्यवहार, इसका अर्थ, पूरा अर्थ ये हुआ कि व्यवहार में से 8 ज्ञान और 4 दर्शन जीव के लक्षण हैं, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव के लक्षण हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस देखो आप इस तरह से थोड़ा विवेचन से आ जाता है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 7वीं गाथा देखिए किस क्रम से चल रहा है, कि अब आगे बता, देखो जीव का ही विवेचन अभी चल रहा है, यानी जीव के किस तरह से उन्होंने पहले लक्षण बतला दिया, फिर उपयोग वगैरह बतला दिया, फिर अब नए की अपेक्षा से बतला दिया 6ठी गाथा में। अब बतलाते हैं जीव के, क्योंकि प्रत्येक जब एक एक द्रव्य को चलना है, एक एक द्रव्य का विवेचन चलना है, तो वो पूरा लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए आगे, वर्ण रस पंच गंधा 2 भाषा 8 निश्चया, निश्चया आ गया, इसमें छा आना चाहिए यहाँ पे, पता नहीं किस संस्करण से लिया है आपने, क्योंकि इसमें ना कुछ वो आ रहा है, मतलब पंडित जी साहब जैसे आपने बताया था, माँ का भी आपने, जैसे अपन ने गाथा पढ़ी थी जिसके अंदर आपने मति ज्ञान और उसके बारे में बताया था कि वा लिखा हुआ है, और केवल ज्ञान में भी वा लिखा हुआ है, आपने कहा या, लेकिन ग्रंथ के अंदर बा ही लिखा हुआ आया हुआ है, इसलिए बा लिखा था। हाँ, निश्चया में 6 लगेगा, ये जरूर मिस्टेक है इसमें, तो इसका सुधार करें। ऐसा है, अलग अलग संग्रह, अलग अलग जो संस्करण निकलते हैं ना, तो उनमें अलग अलग तरह से आ जाता है। अब थोड़ा सा उसको आगे कर लेना, ऊपर जो डबल द्रव्य संग्रह में या में एक ज्यादा आ गया है, देखिए ऊपर लिखा ना द्रव्य संग्रह, तो द्रव्य में एक और या अतिरिक्त आ गया है, तो उसको आप अलग कर लेना। अब इसी को देख लें, देखिए वर्ण रस पंच गंधा 2 भाषा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो बबहारा मुत्ति बंधा दो। ये इन्होंने इसमें, यानी जीव का मूर्तित्व कैसे सिद्ध होता है और अमूर्तित्व सिद्ध कैसे होता है, यानी इसको हम कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज अपन को दिखलाई देती है तो वो मूर्तित्व कहलाती है, जो दिखलाई नहीं देती है वो अमूर्तित्व कहलाती है। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो चीज दिखलाई नहीं देती वो मूर्तित्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप, हवा है और दूसरी चीजें हैं, हमें दिखलाई नहीं देती, मगर वो तो पौद्गलिक द्रव्य है, वो है, तो मगर वो उस रूप में नहीं लेना है, हमें लेना है मूर्तित्व और अमूर्तित्व जीव के संबंध में यहाँ पर। तो एक बार फिर से हम गाथा पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वर्ण रस पंच गंधा 2 भाषा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो बबहारा मुत्ति बंधा दो, ये है। अब इसमें देख लीजिए, ये इन्होंने कह दिया कि वर्ण यानी 5 प्रकार के, देखो इन्होंने, देखिए इसमें देखिए
अब 5 प्रकार के वर्ण और 5 प्रकार के रस होते हैं, तो इन्होंने एक शब्द में कह दिया है, वर्ण रस पंच, और गंधा 2 प्रकार की गंध होती है, और गंधा 2, तो 2 प्रकार की गंध होती है, और फासा 8 ऋणच्छया जीवे, और 8 प्रकार का जो स्पर्श होता है। तो इस प्रकार से ये निश्चय नय, ये इन्होंने कह दिया कि यानी जीव में निश्चय नय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि अपन निश्चय नय से बतलाया ना, तो जीव में निश्चय, देखो इन्होंने णोसंति आगे बोला है इन्होंने, यानी निश्चय नय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श णोसंति नहीं होते हैं। ठीक है ना। और इसी कारण अमूर्तिक है, अमुत्ति तदो, ततः ततः तदो, यानी इसीलिए इसे हम अमूर्तिक कहते हैं। यानी निश्चय नय से जो जीव, जीव माने मूल आत्मा शब्द बोल रहे हैं, ये होते हैं वो जो 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार के स्पर्श, इनसे रहित होती है, इसलिए वो अमूर्तिक है। और अब मूर्तिक कैसे है, ये तो उन्होंने कह दिया था निश्चया जीव, निश्चय नय से बतलाया था। अब वो कहते हैं व्यवहारा मुट्ठी बंधा दो, क्योंकि व्यवहार नय से कर्म बंध की अपेक्षा, बंध शब्द बोल दिया मैंने, बंध मतलब ये नहीं बोलना कि कोई की क्या मतलब है, यहाँ पे वो अपने आप बंध कर्म आया, यानी कर्म बंध की अपेक्षा से जीव जो है यानी आत्मा है वो मूर्तिक कहलाती है, ये व्यवहार नय से कहलाती है। यानी सीधा कह दिया इसमें कि निश्चय नय से ये जीव, आत्मा जो होती है, जीव जो होता है वो अमूर्तिक है, और व्यवहार नय से मूर्तिक है, क्योंकि वो कर्मों से बंधा हुआ रहता है। क्योंकि कर्म पौद्गलिक होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो हैं कर्म चूंकि पौद्गलिक होते हैं, इस दृष्टि से पौद्गलिक चीज तो मूर्ति की रहेगी हमेशा। ठीक है ना। ये इसमें इस तरह से इसका पूरा अर्थ हमने यहाँ पर देखा है। अब इसको भी थोड़ा अगर चाहेंगे तो विस्तार से भी कभी अपन आगे देख लेंगे। उनको चलना है तो किसी से बिल्कुल जी पढ़वा लें आप। हाँ, कुमारपाल भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस गाथा का पढ़िए। प्रयास कीजिए आप। वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे, नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। फिर से पढ़िए, पहला शब्द आपके द्वारा उच्चारण में। वर्ण रस पंचगंधा, फिर से पढ़िए। वर्ण रस पंचगंधा, वर्ण बोलना है, वर्ण वर्ण, हाँ वर्ण, वर्ण, हाँ वर्ण रस पंचगंधा, हाँ, वो फासा 8 निश्चया जीवे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा आपने। देखिए यहाँ पे किसी एक से पढ़वा लेते हैं और उसके माध्यम से हम ये समझ लेते हैं कि सबको पढ़ना आ गया। और अगर किसी को उच्चारण में कठिनाई हो तो वो बोल सकता है, बतला सकते हैं, उसका यहाँ पे उच्चारण सही करा देंगे। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। हाँ, लेकिन अर्थ करने के लिए हम सतीश जी, शशि जैन सतना नाम लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप अगर इस गाथा का अर्थ करें तो बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिए। हाँ, अनम्यूट करके आप प्रयास कीजिए सतीश जी।
एक सेकंड, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ बोलिए सतीश जी। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्टनिचया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। वर्ण और रस 5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार के, स्पर्श 8 प्रकार के, यह निश्चय से जीव में नहीं होते, इसलिए वह अमूर्तिक है, और व्यवहार से वह कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए वह मूर्तिक है। जी बहुत सुंदर, आपने गाथा का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से किया है। बता दिया आपने, बड़े सरलता से और बड़ी जल्दी बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। हमें आशा है इसी तरह से, देखो कितना, देखिए हम लोग कभी कभी क्या समझते हैं कि प्राकृत बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल, देखिए अपन लोग 2 बोलते हैं, 2 ही तो 2 के लिए 2 ही ना बोलते हैं, 2 शब्द ही इसमें है। 2 शब्द मतलब एक प्रकार से प्राकृत, हम लोग अगर 2 शब्द बोल रहे हैं तो ये प्राकृत ही है। अब देखिए जैसे कभी कभी अपन लोग हाथ बोल देते हैं, हाथ बोल दिया तो ये हस्त, संस्कृत में हस्त बनेगा, मगर प्राकृत में उसे हाथ बोल दिए। सब प्राकृत आदि हम लोगों को थोड़ा पहचान करते चले तो आधे शब्द अपने प्राकृत में ही हैं, और विशेष करके लोक भाषाओं में, चाहे आप भोजपुरी देख लें, चाहे राजस्थानी, चाहे हरियाणी, चाहे बुंदेली देख लें, प्राय करके मतलब आधे शब्द तो प्राकृत में ही है, केवल हम लोग को पहचान करके चलना है। तो ये देख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा अर्थ आपने बताया, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब हम देखते हैं आगे, अभी समय है ना? हाँ समय है, 5 मिनट का समय है। हम एक गाथा का लेकर के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, अगर किसी के प्रश्न है। अगर इन्हीं गाथा पर आपको किसी के प्रश्न है तो आप प्रश्न करें। सुनिए, अब तो आप केवल एक प्रश्न उत्तर काल ही रख लीजिए आप। जी प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आया हुआ है हमारे दर्शकों से ही, है ना? उन्होंने प्रश्न किया है कि जो अवधि ज्ञान है वह भी एक देश प्रत्यक्ष है या नहीं है? अब ये माना तो जाएगा एक देश प्रत्यक्ष तो है ही है। जी लेकिन अगर अभी देखा जाए, गाथा के अंदर ही आया हुआ था कि जो हमारे ज्ञान है, दर्शन है, वे व्यवहार न से है, निश्चय न से। तो जो हमारा शुद्ध दर्शन और ज्ञान है वही निश्चय न से जीव का लक्षण कहा जाएगा। लेकिन वही प्रश्न ये उठता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की जब बात करते हैं तो वे भी तो हमारे ही स्वभाव के अंग हैं, तो वे व्यवहारने में कैसे जा सकते हैं? नहीं, ऐसा है ना, हर तत्व का विवेचन दोनों दृष्टियों से करना चाहिए, तभी हम सही परिणाम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें संसार में रहना है, संसार में रहते हैं, और अपन को जब तत्व का विवेचन करना है तो वो तो दोनों नय से करके ही आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे प्रमाण और नय, प्रमाण नई रधिगमा अपन ने तत्व सूत्र में पढ़ा ना, तो प्रमाण जो होता है और नय, तो प्रमाण में तो जैसे अपन करते हैं ना, अनेकांत की जब विवेचना करते हैं तो ही और भी का करते हैं ना प्रश्न, तो देखिए ध्यान रखिएगा, नय जो होगा वो ही रूप ही होगा, निश्चय मतलब वो एक चले, और प्रमाण भी रूप हो जाएगा। तो हम जब दोनों रूप से चलेंगे तब अपन कोई तत्व पहुंच पाएंगे। इस दृष्टि से हमें तो निश्चय और नयो व्यवहार ने से चलनी पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा। जी जी, तो शकुन जी आपका प्रश्न क्या है? प्रोफेसर साहब से आप पूछना चाहें, पूछिए, अनम्यूट करके। हाँ अनम्यूट कीजिए, आप पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चौथी गाथा में आपने वो लक्ष्य और लक्षण, जो आत्मा का लक्ष्य और लक्षण, ये जो चीज बताई थी ना, वो अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए क्या है, कोई भी चीज होती है तो जैसे हमने जैसे यहाँ पे कहा था कि उपयोग और आत्मा, जैसे आत्मा जो है वो उपयोगमयी तो है ही भाई, चैतन्य लक्षण होता है ना आत्मा का, तो चैतन्य विधायी, तो चैतन्यानुविधायी यानी चैतन्य के जो है वो चीज
उसके अतिरिक्त हो ही नहीं सकती वो चीज। तो वो क्या होता है कि उपयोग और आत्मा, यानी उपयोगो लक्षणम। आप क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या समझते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि जीव चीज अलग है और आत्मा अलग है। यहाँ पे जो भी विवेचन हो रहा है जीव के माध्यम से आत्मा का ही विवेचन हो रहा है, हम लोगों को ये समझना चाहिए। तो इसमें बतलाते हैं कि जैसे उपयोग और आत्मा में अंतर क्या है। तो जैसे जीव का लक्षण यद्यपि है तो उपयोगमय है, ये आत्मा का स्वरूप ही है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि आत्म स्वरूप लक्ष्य है हमारा, आत्म स्वरूप लक्ष्य है और उपयोग उसको लक्षण कह देते हैं। उपयोग लक्ष्य लक्षण है और आत्म स्वरूप लक्षण है, लक्ष्य है, ये तरह से चलेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में लक्ष्य लक्षण का भेद हो जाता है। कुछ स्पष्ट हुआ कि और बतलाएं कुछ इसमें? आप क्या समझे, आप बताइए थोड़ा इसमें। इसमें कुछ उससे हमें पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे समझाना रह गया है। शकुन जी आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। ये लक्ष्य लक्षण गुण गुणी जैसा हो गया, गुण और गुणी। हाँ बस वही ठीक है, ठीक हाँ है। बस हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें गुण है वो गुणी है, इसलिए लक्ष्य लक्षण ऐसा हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शक्कर में मिठास, उस तरह से। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। भाई लक्ष्य देखिए, सुनिए सुनिए, हम लोग भेद मतलब वो अंतर जरूर कर रहे हैं, मगर न तो लक्षण लक्ष्य से अलग है न लक्ष्य से लक्षण अलग है, मगर फिर भी जो हमारा ये जो एक उपयोग रूप है ना इनमें, यानी जैसे जीव का लक्षण तो उपयोग है, तो ये तो हो गया लक्ष्य, फिर मगर ये उपयोग जो हो गया वो तो हो गया लक्षण, और उसको लक्षण के माध्यम से ही हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, स्वरूप समझाते हैं। तो ये हो गया, यानी आत्म स्वरूप तो हो गया हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्म स्वरूप को जानना, मगर हम वो किस लक्षण से जानेंगे? उपयोग लक्षण से जानेंगे, इस दृष्टि से। हाँ राजू जी आप अपने प्रश्न पूछिए। नहीं मैं सर ये कह रही थी, क्या हम इसे साध्य और सिद्ध कह सकते हैं? साध्य और साधन, साध्य और साधन कह सकते हैं, साध्य और साधन कह सकते हैं। हाँ हाँ साध्य साधन, ठीक है। हाँ, उपयोग हो गया साधन और साध्य हमारा है जो हाँ आत्मस्वरूप को प्राप्त करना हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। साध्य साधन धर्म धर्मी गुण गुण गुणी ये सब ठीक है, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अन्य किसी साधर्मी का प्रश्न है तो आप पूछिए। हाँ शकुन जी आप हैंड रेस कर रही हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। एक आपने भाव प्रत्यय और एक प्रत्यय और क्या कहा था? भाव प्रत्यय और पांचवी गाथा में, पांचवी गाथा में द्रव नहीं, इसमें प्रत्यय शब्द कहाँ आया? इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दो शब्द आए हुए हैं, पच्छक परोक्ष वेयंच। प्रत्यक्ष परोक्ष शब्द आए हैं। तो आपने प्रत्यक्ष शायद दो तरह का कहा, क्या प्रत्यक्ष दो तरह का? ये बतलाया था कि ये पहले मन पज्जय केवल मबी, ये कह रहे हैं कि यानी मति मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये जो होते हैं, तो ये इनमें ज्ञानोपयोग जो होता है, सॉरी, यानी ज्ञानोपयोग तो प्रत्यक्ष होता है, तो यानी ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष, इस भेद, इस रूप में दो भेद हैं ज्ञानोपयोग के। ज्ञानोपयोग और नहीं, ज्ञानोपयोग के ही दो भेद इसमें बतला दिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अच्छा, कुछ इसमें कुछ शंका रह गई क्या आपको? नहीं, वो सुनने में कुछ ये प्रत्यय, भाव प्रत्यय क्यों याद आई, ऐसा लग रहा है मुझे, भाव प्रत्यय और आपने कुछ और बताया।
प्रत्यय नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। जी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप सभी लोग हाथ जोड़ लें। हम प्रार्थना के साथ ही इस कक्षा को, इस स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। अणु परमाणु शिवणी जाओ, अक्खा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीव कमंतु में, मिट्टी में सभ्य भूयसु, बैरम मज्जन केणई, सर्वता सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग देशती मुक्त थईनी, समता सौ समाचरो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।